जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिट फॉर फाइट में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। और इस ऑपरेशन के लिए नौसेना ने आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर का ही चुनाव क्यों किया। तो सबसे पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी निकासी योजना के लिए तैयार है। 7 मई से 14 मई के बीच 64 उड़ानें भारत के 12 विदेशी देशों से भारत के 10 राज्यों में भारतीयों को लाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को कोविड-19 पेंडेमिक के कारण एयरलाइंस की ग्लोबल ग्राउंडिंग के वजह से विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की घोषणा की। इंडियन नेवी के जहाज आईएनएस जलाश्व, आईएनएस मगर मालदीव के लिए फेज 1 ऑपरेशन के लिए निकल चुके हैं और आईएनएस शार्दुल एनआरआई की इवैक्यूएशन के लिए दुबई की ओर जाएगा। समुद्र सेतु यानी कि सी ब्रिज। ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए इंडियन नेवी ने आईएनएस जलाश्व, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल को चुना है। तो आइए जानते हैं आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर को ही क्यों चुना गया इस ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत फंसे भारतीयों को निकालने के चरण 1 के हिस्से के रूप में मंगलवार को 2 भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर मालदीव की राजधानी माले में भेजे गए। आईएनएस जलाश्व को माले तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, जबकि आईएनएस मगर 10 मई को मालदीव पहुंचेगा। दोनों जहाज 8 मई शुक्रवार से देश के लगभग 1000 भारतीयों को निकालने में मदद के लिए यात्रियों के साथ कोची में उतरेंगे। भारतीय नौसेना ने पहले के अवसरों पर विदेशों में इसी तरह के गैर लड़ाकू अभियान चलाए हैं। 2006 में ऑपरेशन सुकून और 2015 में ऑपरेशन राहत। इन दोनों जहाज़ों का चुनाव किया गया था क्योंकि वे दोनों उभयचर युद्धपोत हैं जिन्हें भूमि बलों को जमीन और समर्थन के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिसंबर 2004 की सुनामी में अविकसित या अर्धविकसित समुद्र तटों पर मानवीय सहायता या आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना की सूची में एक महत्वपूर्ण क्षमता अंतर को उजागर किया गया। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि शत्रुतापूर्ण वातावरण में आश्रय बनाए रखने के लिए जमीनी बलों की शुरुआत भारतीय नौसेना के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य है, जबकि पूर्ण रूप से ऐसी क्षमता पारंपरिक अभयचर जहाज़ों के माध्यम से नौसेना में मौजूद रही है। समकालीन समय में इस तरह के संचालन स्टैंड ऑफ समुद्र तट के लिए सक्षम जहाज़ों द्वारा किए जाते हैं, जो पुरुषों और उपकरणों को बंद करने की क्षमता रखते हैं। किनारे के करीब आने के बिना ऐसे जहाज़ों को ऑपरेशन के संचालन के लिए रखा जाता है। राहत सामग्री ले जाने के लिए अधिकांश जहाज़ों में चेतक की तरह एक छोटा हेलीकॉप्टर होता है। साथ ही सीमित भार वाहन क्षमता वाली छोटी नौकाएं भी होती हैं। नौसैनिक अधिकारी के अनुसार विध्वंसक और फ्रिगेट जैसे जहाज़ हालांकि राहत आपूर्ति और आपदा राहत ईंटों, आवश्यक बर्थ और जेट क्रेन से भरे होते हैं, जो कि विघटित स्थल से काफ़ी दूरी पर स्थित हो सकते हैं। यह भी देखा गया है कि सिंगापुर और अमेरिकी नौसेनाओं में से लैंडिंग के प्लेटफॉर्म डॉक एलपीडी बहुत प्रभावित है। इसलिए भारतीय नौसेना ने यूएसएस टेंटन एलपीडी को स्काउट और शॉर्टलिस्ट किया गया, जो कि पहले इंटरमीडिएट पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच के रूप में है। एक अधिकारी ने कहा कि जहाज़ों का एलपीडी वर्क अधिकारी ने कहा कि भारतीय नौसेना को पेश किए गए 6 सेकेंड हैंड US-3H सी किंग हेलीकॉप्टर मानवतावादी सहायता और आपदा राहत HADR आउट ऑफ एरिया जहाज़ों के लिए गुणक होने के लिए बाहर कर रहे थे और निकासी संचालन आखिरकार 22 जून 2007 को यूएसएस टेंटन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नॉर्फोक में आईएनएस जलाश्व के रूप में फिर से कमीशन किया गया। अटलांटिक, भूमध्य सागरीय और सार्गी महासागरों में 45 दिनों की यात्रा के बाद जहाज़ 13 सितंबर 2007 को भारत आया था। नौसेना के एक अधिकारी ने आगे कहा कि 2007 में आईएनएस जलाश्व के निर्माण के बाद आईएनएस जलाश्व एक अत्यंत मूल्यवान अधिग्रहण साबित हुआ है और नौसेना का बल स्तर है। बेड़े के साथ उसके एकीकरण ने नौसेना के बल वास्तुकला का विस्तार किया है और एलपीडी को चलाने, तैनात करने और बनाए रखने में मूल्यवान अनुभव प्रदान कर रहा है। आईएनएस जलाश्व में 17,521 टन का पूर्ण भार विस्थापन है। जहाज की लंबाई 179 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 30.5 मीटर है और यह 21 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। इसमें 330 कर्मियों का पूरक है। सैनिकों के आश्रय के परिवहन के लिए उसके पास 4 लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड भी LCM है। जहाज की मुख्य हथियार प्रणालियों में 2 CIWS AK-630 गन माउंट और 25 mm गन माउंट शामिल है। इसी तरह आईएनएस मगर, जिसे GRSI यार्ड कलकत्ता में 15 जुलाई 1987 को नौसेना स्टाफ के चीफ एडमिरल RS तहिलयानी ने द्वारा कमीशन किया गया था।
भारतीय नौसेना के मगर क्लास के एम्फिशियस युद्ध जहाज़ों का प्रमुख जहाज रहा है। जहाज ने ऑपरेशन पवन में भाग लिया था, जिसके दौरान वह चेन्नई से श्रीलंका तक सेना की टुकड़ियों और वाहनों को स्थानांतरण में शामिल था। मगर की 5,750 टन का विस्थापन है। जहाज की लंबाई 120 मीटर और बीम 17.5 मीटर है। नौसेना के एक जहाज के अलावा जहाज लगभग 10 दिनों में 500 पूरी तरह से लदी सेना की ताकत भी ले जा सकता है। एक नौसेना अधिकारी ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि जहाज के मुख्य हथियार सिस्टम में CRN-91 गन्स, चैफ लॉन्चर कवच और WN-18 रॉकेट लॉन्चर शामिल है। जहाज में 4 लैंडिंग क्राफ्ट वाहन LCVP को भी जहाज पर चढ़ाया जाता है, जो कि सैनिकों को उतरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौसेना के अधिकारी के मुताबिक INS मगर में टारगेट एरिया पर सीधे तौर पर टैंक, APC और सैनिकों को बीच डिस्चार्ज करने की क्षमता है। टैंक के रिक्त स्थानों में लगे लोड को डिस्चार्ज करने के लिए समुद्र तट के बाद जहाज का धनुष द्वार खुलता है। वर्ग के अन्य जहाज़ों में घड़ियाल, शार्दुल, केसरी और ऐरावत शामिल हैं। युद्ध के दौरान संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय जीवन साथी के साथ लेबनान के नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन सुकून का शुभारंभ किया गया था। लेबनान में 10,000 से अधिक भारतीय नागरिकों में से लगभग 2,000 जोखिम में थे। पड़ोसी श्रीलंका और नेपाल, जिनमें सैन्य संसाधनों की कमी थी। भारतीय नौसेना टास्क फोर्स, जिसमें 3 युद्धपोत और एक बड़े टैंकर शामिल थे, एक सद्भावना यात्रा के बाद भूमध्य सागर से भारत लौट रहे स्वेज नहर को पार करने के बाद शत्रुता के बाद लेबनान ने भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद करने के लिए इसे वापस करने का आदेश दिया था। टास्क फोर्स में विध्वंसक INS मुंबई, INS ब्रह्मपुत्र, INS बेतवा और बेड़े के टैंकर INS शक्ति शामिल थे। युद्धपोतों को खाली करने की योजना साइप्रस के लिए निकासी को ले जाने के लिए थी, जहां से चार्टर्ड एयर इंडिया की उड़ानें उन्हें वापस भारत के लिए लेकर उड़ान भरेंगी। बचाव मिशन में INS मुंबई ने 20, 23 और 26 जुलाई को 3 छटनी में साइप्रस में 1495 लोगों को निकाला। INS ब्रह्मपुत्र और INS बेतवा ने 23 जुलाई को एक छटनी के दौरान क्रमशः 188 और 254 लोगों को निकाला। कुल मिलाकर 2280। कुल अधिकारी ने कहा कि 1764 भारतीयों सहित लोगों को निकाला गया था। 112 श्रीलंकाई, 64 नेपाली और भारतीय जीवन साथी के साथ 7 लेबनान के नागरिक भी निकाले गए थे। अधिकारी ने कहा कि जोखिम में अन्य मित्रों राष्ट्रों के नागरिकों को भी शिष्टाचार के रूप में निकाला गया। फिर 2013 में ऑपरेशन राहत आया। भारत सरकार ने गृह युद्ध के कारण अस्थिर सुरक्षा नीति के बाद यमन छोड़ने के लिए भारतीय नागरिकों को एक सलाह जारी की थी। भारतीय नौसेना ने निकासी अभियान चलाया, जिससे भारतीय नागरिकों को यमन से जिबूती ले गया, जहां से उन्हें हवाई मार्ग से भारत लाया गया। ऑपरेशन 30 मार्च से 17 अप्रैल 2015 तक 2 सप्ताह तक चला, जिसके दौरान यमन में होदैदा, अदन और ऐश सिंदर बंदरगाहों में 9 निकासी अभियान चलाए गए। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप यमन में 3074 कर्मियों को निकाला गया, जिसमें 1,291 विदेशी नागरिकों भी शामिल थे। एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश, यमन, अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, इंडोनेशिया, जिबूती, फिलीपींस, UAE की नागरिकों सहित सबको बाहर निकाला गया। इन सब ऑपरेशन को लीड करने के बाद ही INS जलाश्व और INS मगर को ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए चुना गया है। अधिक जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।